वचन में जाएंगे। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, आमीन। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4था वचन। भजन संहिता 37 उसका 4। सब खोलें। यहोवा को Psalms 37:4 Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. भजन संहिता 37 उसका 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों का पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। एक बाइबल के वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। मनोरथ और मन की इच्छा सेम है, ठीक है। एक वचन में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो, सुखी रहो, तो वह तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करेगा। वचन वही है। वचन में सिर्फ मायने ये रख रहा है कि परमेश्वर को खुश करना है, तो वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या लिखा है यहां पर कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हमें यीशु मसीह को खुश करना है, उसकी सेवा करनी है, उसमें आनंद बनाना है, उसके कामों को पूरा करना है, ताकि वो भी हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोगों को देखते हैं, अच्छे पैसे वाले लोगों को देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, मुझे इसके जैसा बनना चाहिए, मैं इसके जैसे चलूं, इसके जैसे बनूं। क्या आपको उसकी पर्सनल लाइफ पता है? आप वो देख रहे हैं जो दिख रहा है, पर हमारे पास ये है। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें उसका सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ लिखा हुआ है। यीशु कौन था, क्या है, उसने क्या क्या किया, कैसे किया। पर जिस लोगों को हम देख रहे हैं, हमें उसका ज्यादा कुछ नहीं मालूम। हम उसका सिर्फ बाहरी रूप देख रहे हैं कि वो इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, इसके पास सब कुछ है, बड़ा बंगलो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, शोरूम है। पर क्या आपने उसकी मेहनत को देखा है? क्या आपने उसकी पीछे वाली लाइफ को देखा है कि वो पीछे क्या करता है? तो हम मनुष्य को देखकर क्यों आगे बढ़े? हम अपने यीशु मसीह को देखकर आगे बढ़े ना, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या है, उसने हमारे लिए क्या किया है, वो क्या क्या कर सकता है। यहां तक कि उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। कोई मनुष्य नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, पर यीशु मसीह ने दी। हम लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है। नहीं, हमें यीशु मसीह को देखकर अपना रोल मॉडल बनाना है कि हमें उसके जैसे बनना है। जब हम उसको देखकर चलते हैं, उसको देखकर चलते हैं, तो हमारे जीवन में उसकी बातें आती है। आप जिसको देखोगे, जिसको फॉलो करोगे, आप उसी के पीछे चलोगे। तो जब आप यीशु मसीह को देखोगे, उसको फॉलो करोगे,
तो उसकी बातें आपके अंदर आएगी। वो सबसे प्यार करता था, सबको माफ करता था, कभी अपने मुंह से किसी का अपमान नहीं करता था, कभी किसी की बुराई निंदा नहीं की, मारपीट नहीं की, सबको क्षमा किया। तो हम ऐसे परमेश्वर से क्यों ना सीखें? अगर हम किसी मनुष्य को देखकर चलते हैं तो उसके अंदर ये बातें हैं। जैसे परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता, किसी को तुच्छ नहीं जानता, पर एक हाई सोसाइटी वाला, एक अमीर व्यक्ति, वो गरीब से अच्छे से बात भी नहीं करता। उसको अपने ही स्टैंडर्ड वाले लोग चाहिए कि मैं यहां पर हूं तो मुझे यहां वाले ही लोग चाहिए, वो यहां वाले लोगों को देखेगा भी नहीं। पर हमारा परमेश्वर यहां है, वो यहां वाले लोगों को भी देखता है। उसके लिए सब एक बराबर है, वो यहां वाले को भी देखेगा, यहां वाले को भी देखेगा। तो हम उसको अपना रोल मॉडल बनाए ना, जिससे हम कुछ सीख कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सके और सक्सेस को पा सके। मनुष्य को देखेंगे, उसके पीछे चलेंगे तो गिरेंगे। अगर वो किसी को मारकर, किसी का सब कुछ लूट कर उस पोजीशन पर पहुंचा है, हमें कहीं से पता पड़ा, अरे उसने ऐसे किया, मैं भी ऐसे कर, तो क्या हुआ? मेरी लाइफ खराब। पर हमारा परमेश्वर सबको माफ करके आगे बढ़ा। जब वो क्रूस पर था, लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, उसके ऊपर थूका गया, इतना मारा कि उसकी चमड़ी तक निकल आई। फिर भी उसने कहा कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। बहुत बड़ी बात है, सुनने में हल्का लगता है, माफी तो करना है, पर आप करके दिखाओ माफ। दूसरों को तो जाने दो, अगर आपस में दो भाई लड़ पड़ते हैं तो एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते कि मैं क्यों झुकूं। माफी होना बहुत जरूरी है। जब हम अपना रोल मॉडल यीशु को बनाएंगे ना, तो वो उसके गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उसकी राह पर चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। तो एक मूवी, पुरानी मूवी में पता नहीं कौन सी हीरोइन थी कि कौन थी, वो बोलती थी फॉलो मी। वैसे ही यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। हमें यीशु के पीछे चलना है ताकि उसके गुण, उसकी खूबियां हमारे अंदर आए और हम उस खूबियों के द्वारा उसे महिमा दें। वो दया का सागर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो यहोवा निसी, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चले ना, जो गड़बड़ी में भी शांति को रिलीज करता है। जहां दुश्मनी रहती है वहां मेल मिलाप करा देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। पौलुस और सीलास के बारे में सबने पढ़ा है? पढ़ा है ना? नया नियम में है। पौलुस और सीलास जेल में बंद थे, है ना? जेल में बंद थे और भीतरी कोठरी में उनको डाला गया था। बहुत अंदर उनको बंद रखा था, हाथों को बांधा गया था, पैरों को बांधा गया था। वो फिर भी निराश नहीं हुए। वो उस कंडीशन में भी परमेश्वर की महिमा आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पर हम तो आजाद हैं, हम तो जेल में भी नहीं हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं?
क्या वचन पढ़ते, क्या स्तुति आराधना करते? वचन कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं एक बार फिर कहता हूं, आनंदित रहो। भजन संहिता 37 के 4 वचन में कहा गया है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब हर परिस्थिति में खुश रखो उसे, आनंदित हो जाओ। पौलुस और सीलास के जैसे तो कंडीशन नहीं थी, ना ही है किसी की। वो उस कंडीशन में भी रहकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और उसकी आराधना और प्रार्थना में इतना पावर आया कि सारे द्वार खुल गए। और जो वहां का हेड था जिसने उन्हें बंद किया था, उसको लगा कि ये सब भाग गए और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। तभी पौलुस ने आवाज दी कि रुक जा, मत मार अपने आप को, हम लोग यही हैं, हम किधर नहीं गए। और कोई रहता तो भाग जाता, पर वहां पर उनका रहना भी परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का सामर्थ उतरा। जब आराधना हुई, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि जब वो स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सारे कैदी परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सारे द्वार खुल गए ऑटोमेटिक, बिना चाबी के। परमेश्वर के दूतों ने काम किया। और जब ऐसा हुआ, जब देखा कि पौलुस ने उसे मना किया कि हम यही हैं, हम किधर गए नहीं है, तो अपने आप को कुछ मत कर, वो उनके आगे झुक गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा कि बिना ताले चाबी के कैसे द्वार खुल गए, सारे रास्ते खुल गए, कोई भी नहीं गया। और उस हेड के साथ उसके पूरे परिवार ने बैप्टिज्म लेकर परमेश्वर को महिमा दी, उद्धार पाया। वहां पर जाना, वहां पर महिमा करना, वहां पर परमेश्वर के काम को करना और पूरे परिवार का बचना बहुत बड़ी बात है। यहां हम आजाद हैं, पर परमेश्वर के काम में ढीले। वो बंधे हुए थे, फिर भी परमेश्वर के काम में पावरफुल। हमें भी परमेश्वर के कामों में तत्पर रहना है। हालेलुया, जोश में रहकर काम करना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। अगर आपको ये पौलुस और सीलास का पढ़ना है तो प्रेरितों का अध्याय पढ़ना, 16 अध्याय में है सब कुछ। हालेलुया। अगर हम यहां पर किसी को स्तुति आराधना करने के लिए कहते हैं, नाचने गाने के लिए कहते हैं, तो बहुत लोगों को ताली भी नहीं बजती। पर वो पौलुस और सीलास जेल में बंद पड़े, फिर भी वहां आनंद कर रहे हैं। स्तुति आराधना के लिए मुंह नहीं खुलता, चुगली करने के लिए बराबर खुलेगा निंदा करने के लिए बराबर मुंह खुलेगा। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अरे ये समीर भाई बहुत अपने आप को बड़ा समझता है, हाँ बहुत आगे आगे करता है आजकल। समीर समीर करना छोड़ के यीशु यीशु करो। समीर काम नहीं आएगा, यीशु काम आएगा। हालेलुया। अपना रोल मॉडल किसी मनुष्य को मत बनाओ, यीशु मसीह को बनाओ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का सामर्थ, उसकी सक्सेस आपके जीवन में काम करे। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम क्या करते हैं? दुनिया की बातों में ज्यादा
घुसते। जबकि उस दिन वचन में बताया गया कि अपने सारे कामों को यहोवा के हाथों में सौंप दो। पर हम देखते हैं अरे इसके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, बुलेट है, बुलेट लेनी है। तो उसके पीछे भागते हैं। आप अपनी कोशिश जितनी चाहे करके देखना ना, कर लो, नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने कामों को उसके हाथों में नहीं दोगे ना, आप वो सक्सेस अपने लाइफ में नहीं देख पाओगे। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब भी किसी मनुष्य के पीछे भागे है ना, धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। उससे आपका नुकसान होगा, आपका समय भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा। उससे अच्छा यीशु के पीछे क्यों ना भागे, जहां से सब कुछ आएगा। जाएगा कुछ भी नहीं, सब आएगा। हालेलुया, आमेन। इसीलिए संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है, उसकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है? यीशु मसीह पर। हालेलुया। जब हम हर बात में यीशु को खुश करते हैं तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो देखता है कि इसने समर्पण वाला जीवन अभी मुझे देना शुरू कर दिया है। हाँ, आप कोई बोलेगा कि आपने उस दिन वचन में बोला कि अपने सारे काम यहोवा के हाथों में दे दो। मैंने दे दिया, मेरा काम हो गया, अब मैं बैठी हूं। अभी यीशु जाने, मेरे काम जाने। अच्छी बात है, पर उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। बैठने से नहीं होगा। थोड़ा परिश्रम और बड़ी सफलता। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने बोला कि सब कुछ मेरे हाथों में दे दो, हमने दिया और फिर हम बेफिक्र होकर बैठ गए। चलो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, किसी के लिए क्या बोलूं। समझो मैंने गैस पर दूध बॉयल करने के लिए रखा और प्रभु को बोल रही, प्रभु तूने बोला ना सारे काम यहोवा पर डाल दे। देखो मैं दूध रखकर आई हूं, हाँ अभी आप देखना मैं बैठी हूं। तो क्या यीशु जाकर गैस बंद करेगा? स्वर्गदूत आएंगे गैस बंद करने? मुझे ही जाना पड़ेगा। उठकर थोड़े कदम उठाकर जाना पड़ेगा। उसी तरह सक्सेस पाने के लिए थोड़े कदम उठाकर यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। तब वो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। जब हम हर बात में प्रभु को पहला स्थान देते हैं कि प्रभु पहले आप, बाद में मैं, पहले आप, बाद में मेरे काम, तो प्रभु देखता है। हाँ, ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है तुरंत हो जाएगा, नहीं, समय लगता है। हर एक बात में समय लगता है। कुछ कुछ चीजें जल्दी हो जाती है, कुछ कुछ चीजों में समय लगता है। और जब समय होता है उस चीज का परमेश्वर की ओर के अनुसार, जब उस समय के अनुसार हमारे जीवन में काम होता है, तो ऐसा अद्भुत होता है कि गवाही तो तैयार होती है। गवाही सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी गवाही के द्वारा और भी लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। देखो वचन कह रहा है कि अपने सुख का मूल जानो, किसको? यहोवा को, तो वो मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। मुझे पता है मेरी इच्छा क्या है, मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे पता है। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। बेटे के लिए ना? ओके, ठीक है।
ब्रदर आपकी इच्छा? कुछ तो रखा होगा। हाँ, मेरी इच्छा है मेरे वाइफ की आशीष। आमेन। ओके, सेजल? स्नेहल? ओके, प्रथमेश फैमिली के लिए। प्रभु प्रभु और बढ़ता जा। आमेन। मौसी? आमेन। आमेन। शरीर में परमेश्वर में और प्रभु आमेन। मंदिर में पत्थर। आमेन। एक परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला। आमेन। बोल बोल, खुल जाएगा, बोल। आराधना में और यूज आमेन। आमेन। हालेलुया। मेरी इच्छा बताऊं? मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है मत्ती 6:33। ये मेरी इच्छा है। पढ़ो। मैथ्यू 6:33। Matthew 6:33 But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. मत्ती 6:33। इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। आप लोगों ने कुछ कुछ बातें अपनी इच्छा रखी है, मैंने सब कुछ रखा है कि प्रभु मुझे सब कुछ चाहिए। प्रभु कह रहा है तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो सब कुछ क्यों नहीं लूं? कुछ कुछ क्यों लूं? मुझे सब कुछ चाहिए, हालेलुया। क्योंकि मेरा रोल मॉडल क्या है? यीशु मसीह, जिसके पास सब कुछ है, वही मुझे भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एक वचन और निकालेंगे, पहला राजा 2 अध्याय उसका 3 वचन। 1 Kings 2:3 And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes and his commandments and his judgments and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and with whatever thou turnest thyself. पहला राजा 2 उसका 3 वचन। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद की मृत्यु के पहले उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाकर एक सलाह दी, ये वचन बताकर कि तुझे क्या करना है, तुझे सफल होना है ना, तो यहोवा की हर एक आज्ञा का पालन कर, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना, तब तू सफल हो जाएगा। वचन क्या कह रहा है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, जितना भी है अच्छा है। हालेलुया। तो हमें उसकी रक्षा करनी है, जैसे दाऊद ने सुलेमान से कहा है कि उसकी रक्षा करनी है, उसके मार्गों पर चलकर। ओके। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहां कहीं तू जाए, उसमें तू सफल हो जाए। आमेन। जब हम
परमेश्वर की राह पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हमारा सफल होना पक्का है, क्योंकि पहले ही वादा किया गया है। दाऊद ने अपने बेटे से अपने मरने के पहले ही अपने बेटे को वार्निंग दे दी, बता दिया, क्लियर कट बता दिया कि तुझे सक्सेस होना है ना, तो यहोवा की बात को जोते रहे, उसके पीछे चलते रहे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है उसको संभाल, और जो उसकी दृष्टि में सही है वही लेकर चलता चल, तो तू सफल जीवन जिएगा। आमीन। क्लियर कट परमेश्वर के दास ने बता दिया है। क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? हालेलुया। कर रहे हैं उसकी आज्ञाओं का पालन? पूरा 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 करना है। कोशिश तो करो पूरा पूरा करने की, प्रभु मदद करेगा। यस, कोशिश करना कभी बंद नहीं करना। जो कोशिश करता है वही जय पाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा, दाऊद ने सुलेमान से क्या कहा कि जो कुछ तेरे हाथों में सौंपा गया है तो उसकी रक्षा कर। आज हमारे पास अपना परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, बाजू वाले की थोड़ी है, हमारी है। जो काम दिया गया है उसकी रक्षा हमारी है, जो गाड़ियां आपके पास है उसकी रक्षा हमारी है, परमेश्वर ने ये घर दिया है इसकी रक्षा हमारी है, परमेश्वर के काम को बढ़ाना है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, उसकी भी रक्षा करनी है। क्या हम सही रीति से कर रहे हैं? करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है कि जहां कहीं भी तू रहेगा तू सफल रहेगा। जैसे भी रहेगा, जहां कहीं भी जाएगा तू सफल होगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं। उस दिन मैंने व्यवस्था विवरण 31 का 8 बोला, उसमें क्या था? यहोवा मेरे आगे आगे चलता है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरे कामों को जानता है, वो मेरे साथ साथ रहता है। वो कहता है तू डर मत, अपना मन कच्चा मत कर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसके लिए पहले मैं हूं। पत्नी को लगता है कुछ परेशानी आ गई तो मेरा पति बैठा है। अगर मान लो कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, पति काम पर है, पत्नी घर में है, और कुछ ऐसी तकलीफें आ गई, पति आ ही नहीं पा रहा, फिर उस समय कौन साथ देगा? परमेश्वर साथ देगा। पहले उसको देखना है। पत्नी की जिम्मेदारी है पति के लिए प्रार्थना करना, मैं भी करती हूं क्योंकि परमेश्वर ने दिया है। और वही प्रभु देखता है कि मेरा ध्यान इस पति पर ज्यादा है कि उस पर ज्यादा है। हालेलुया। पहले वो, सेकंड वो। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैंने इनको उसके हाथों में दे दिया तो मुझे इनकी क्या टेंशन? अभी एक एग्जांपल दे रही हूं। समझो ये बाहर, जैसे शॉप इनका बाहर है, उठना बैठना बहुत सारे लोगों के साथ। मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। मुझे इतना पता है कि मुझे बोल कर गए मैं शॉप गया, सुबह जाते हैं रात में आएंगे। मैंने प्रेयर करके प्रभु के हाथों में इनको दे दिया, प्रभु उन्हें गलत राह पर जाने ही नहीं देगा। क्योंकि प्रभु कह रहा है तुझे जो भी परमेश्वर ने दिया है तू सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देकर उसकी रक्षा कर। उसे सौंपना है प्रभु, उसकी रक्षा करनी है। वो गलत भटक ही नहीं सकता, उसके पैर गलत जाएंगे ही नहीं।
प्रभु खींच कर लेकर आएगा। चल इधर बैठ, तेरी जगह इधर है, इधर ही रहे। हमें हर एक बात में रक्षा सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा करनी है। मैं उनके पीछे नहीं जा सकती। कितना पीछा करूंगी? उससे अच्छा प्रभु के हाथ में दे दूं, जिसकी 24 घंटा उसके ऊपर नजर रहेगी। Yes, amen. सीसीटीवी कैमरा खराब हो जाता है पर उसकी नजर कभी खराब नहीं होती। हालेलुया। Hallelujah. जिसका ना लाइट बिल लगता है ना चार्ज, कुछ भी नहीं, फ्री, सिर्फ बोलने की देर है। Yes, amen. हालेलुया। स्नेहल हर एक बात प्रभु के हाथों में देना शुरू कर दे, Amen. Hallelujah. प्रभु खुद ही कवरिंग करेगा। सेम प्रथमेश तुझे भी, आप भी भावेश को प्रभु के हाथों में दे दो। आप उसके पीछे नहीं पड़ पाओगे, चल ही नहीं पाओगे, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। उससे अच्छा प्रभु के हाथों में दे दो और सुखी जीवन जियो, क्योंकि वचन कह रहा है सफल जीवन जिएंगे। हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर महान है। Amen. आमेन। Amen. एक वचन और देखेंगे, यशाया पहला अध्याय उसका 19। सिंपल एक ही लाइन का वचन है। ऐसे है, पहले का 19। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आमेन। सिंपल, खत्म। क्लियर कह रहा है कि मेरी आज्ञा को मानो, आज्ञा का पालन करो, सफलता हमारे साथ चलेगी। Amen. हमें सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 10:4 है शायद। एक मिनट। हाँ, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो हाँ, जाता है, right. परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आमेन। Proverbs 10:4 He become poor that deals with a slack hand, but the hand of the delight make them rich. आमेन। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। Amen. हालेलुया। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सब कामों को हम परमेश्वर के हाथों में देते तो हैं, पर थोड़ी मेहनत हमें भी करनी है, कदम हमें भी उठाना है। हम एक कदम उठाएंगे, बाकी का कदम प्रभु उठाएगा। हालेलुया। उसी तरह वचन कह रहा है कि आलसी मत बनो। वचन कह रहा है ना कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। मतलब आलस नहीं करना है, किसी भी काम में आलस नहीं करना है। आलसी के हाथों में गरीबी आती है। आलसी के हाथों में क्या आती है? गरीबी आती है। और आगे लिखा है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम करने में फुर्त रहते हैं, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, वो धनी रहते हैं। जो आलस करेंगे वो गरीब रहेंगे। उनको लगेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की। कब पैसा भूसी की तरह उड़ जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। पता नहीं है ना समय कभी कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। पहले ही प्रभु ने क्या बोला, जो चीजें तुम्हें दी गई है उसकी रक्षा करनी है। अब मुझे पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बस उसके आगे से डेरा जमा कर बैठ गई, क्या होगा? कि मैं इसकी रक्षा कर रही हूं। वचन ने बोला रक्षा करना है, रक्षा करना है।
आप बैठे रहोगे, कब उसमें से कब खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। पर उसको बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, इतने को इतना करना हमारी जिम्मेदारी है ना। प्रार्थना करो और काम करते रहो, कब इतना इतना हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग आलसी रहते, बहुत लोग। मैं क्यों करूं, हमारे घर में इतने लोग काम करने वाले, मैं क्यों करूं। वचन कह रहा है काम नहीं करोगे तो गरीबी आपके हाथों में रहेगी, और जो काम करते हैं वो धनी रहते हैं। अब समझो कि लाइट का बिल आया 2000, उदाहरण दे रही हूं, और मैंने समझो जतिन को बोला कि ये लाइट का बिल है, भर के आना। ऑनलाइन हो जाता है, क्यों जाऊं, आजकल फैसिलिटी है, ओके। और अकाउंट में 2000 ही नहीं हो तो कैसे होगा। उसके लिए उसको जाना पड़ेगा ना, बैंक से जाना पड़ेगा, एटीएम से उस निकालना पड़ेगा, तब जाकर वो पे कर पाएगा ना। पर उसको वहां तक जाने के लिए आलस आ रहा है। परमेश्वर ने सुख सुविधा हर एक की दी है, ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बुराई नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, पर उसके लिए होना भी चाहिए ना। और जो काम काजी रहते हैं वो जाकर भी पे कर लेते हैं, ऑनलाइन भी पे कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेहनत की तो उनके अकाउंट में आया। अगर समझो जतिन के पास 2000 रहेगा ही नहीं, वो बोलेगा हो जाएगा हो जाएगा, कहां से होएगा, कौन आकर देकर जाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं देता। प्रभु ने क्लियर कट कहा है, मेहनत करनी है, धनी बनना है। धन में बढ़ोतरी यहोवा देता है, मेहनत करना है। एक वचन कहता है ना कि धन तो यहोवा की ओर से आता है, उसमें दुख की मिलावट नहीं होती है। जिस धन को आप मेहनत करके यहोवा से मांगते हैं ना, उसमें कभी आप दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया रहता है। इनसे लिया, इनसे लिया, इनसे लिया, इनसे लिया, फिर इनसे सुना, इनसे सुना, इनसे सुना, इनसे सुना, सुनना ही पड़ेगा। पर वचन कह रहा है धन यहोवा की ओर से आता है। उस धन को कमाने के लिए अपने कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत और भरपूरी वाला जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। मेरी गवाही है ये। जब मेरे पति सुबह से लेकर रात तक काम करते थे, मेरी प्रेयर रहती थी, प्रभु कुछ घंटे का काम दे और भरपूरी वाला जीवन दे। उनको भी पता है जिस दिन चर्च नहीं रहता है वो सारा टाइम शॉप पर रहता है, जिस दिन चर्च रहता है वो चर्च का समय चर्च को देता है। आप लोगों के आगे ही है ये। अभी भी उन्होंने गवाही दी ना कि सुबह से किधर गए हुए थे, पर परमेश्वर ने एक ही कस्टमर के द्वारा पूरा दे दिया। ये प्रेयर का जवाब है। हमने सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दिया, सब कुछ। प्रभु कैसे होगा, क्या होगा, हाँ थोड़ा बहुत लगता है, फिर वचन आता, याद आता है, चिंता क्यों करने का, हमारी चिंता वो करता है। हालेलुया। जो पक्षियों को खिला सकता है वो हमें नहीं खिलाएगा। हालेलुया। तो हमें अब चिंता नहीं है। आमीन। तो मेहनती बनना है, मेहनती के द्वारा धनी बनेंगे और सफल जीवन जिएंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़े क्या, फिर पूरा करें। हालेलुया। एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 23 और 24। Colossians 3:23 and 4. And whatsoever you do, do it heartily as to me, Lord, and not to men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance of you serve the Lord Christ.
कोलोसियो 3 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, आमेन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमेन। पौलुस कह रहा है जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ के कि मनुष्य के लिए नहीं तुम प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु पौलुस क्लियर कट कह रहा है कि जो कुछ तुम करते हो तुम किसके लिए कर रहे हैं? सोच समझ के करना है। किसके लिए करना है? मनुष्य के लिए नहीं करना है, प्रभु के लिए करना है। फिर उसके आगे लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। रिटर्न दे रहा है वो। जब हम प्रभु के लिए करते हैं तो प्रभु अपनी मीरास को हमारे जीवन में रिलीज करता है। मीरास मतलब क्या? किसी को पता है? हाँ, और कोई वर्ड? विरासत, संपत्ति। मतलब प्रभु अपनी विरासत हमें दे देगा। क्या बोल रहा है? जो कुछ कर रहे हो तुम मनुष्य के लिए मत करो, मेरे लिए करो, तो मैं उसके बदले अपनी विरासत तुम्हें दे दूंगा। अगर उसकी विरासत हमारे पास आ गई तो हम किस बात में कमी है? हम तो सफल ही हो गए ना, सफल जीवन जी रहे हैं ना। फिर मतलब सफलता हमारे पास ही है। 6:33 में भी वही कहा गया है कि तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ भी पौलुस बता रहा है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो मनुष्य के लिए मत करो, प्रभु के लिए करो, तो उसके बदले प्रभु की मीरास तुम्हें दिख जाएगी। हालेलुया। तो प्रभु की मीरास पानी है ना, तो उसके डर और भय में चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, प्रभु के अनुसार अपना जीवन जियो, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए मीरास रखी है उस मीरास को लेकर हम सफलता वाला जीवन जिए। आमेन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। Amen.